Hello children, as you all can see in the screen, today we are going to study about the empirical and the molecular formulae. Molecular formulae you know very well is equal to the sum of individual atoms present in a molecule. Clear? Now before starting with the empirical formula, first I would like to explain you about the percentage composition of element. Percentage composition. It's one of the important concept. Why it is important? Because it tells about the purity of compound. मीन्स ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कोई भी कंपाउंड की प्योरिटी निकालना है तो ये बताता है कि आपके कंपाउंड में क्या क्या अमाउंट में कितने कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उसे हम कहते हैं परसेंटेज कॉम्बिनेशन. अब परसेंटेज कॉम्बिनेशन किसी का भी कैसे निकलता है, ठीक है. एलिमेंट का परसेंटेज हमेशा मास में रहता है, ठीक है. तो अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर मैंने बोला किसी भी कंपाउंड में, ठीक है, 2% हाइड्रोजन प्रेजेंट है. सपोज आप वाटर का एग्जांपल ले लीजिए, उसमें अगर मैं बोलती हूँ 2% हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो आप किस तरीके से निकालेंगे? मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100. परसेंटेज कैसे निकलता है? परसेंटेज निकालने का क्या तरीका है? परसेंटेज निकालने का तरीका यही है कि किसी भी एलिमेंट का मास अगर आपको दिया हुआ है, किसी भी एलिमेंट का मास अगर आपको दिया हुआ है तो अपॉन आप मोलर मास करेंगे, और परसेंटेज की बात हो रही है तो आप क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. तो अगर 2% दिया है हाइड्रोजन का वाटर में, दैट मीन्स 2/18 इंटू 100. इसको हम ऐसे देखते हैं. देखिए वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18, ठीक है. हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? 2%. ओके. ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? जैसे हमें हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है, सपोज X%, ठीक है. ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, गिवन मास ऑफ एलिमेंट अपॉन 18 इंटू 100. क्लियर है? इसकी वैल्यू क्या आएगी? 11.18%. फाइन. अब वही अगर हम बोलते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपका कैसे निकलेगा? 16, एक ऑक्सीजन है 16 अपॉन टोटल मास 18 इंटू 100. इसकी वैल्यू आप निकाल के देखिए क्या आ रही है? 88.8%. परसेंटेज ध्यान रखिएगा हमेशा आप 2 प्लेस डेसिमल तक डिटरमाइन करेंगे. अब आपको निकालना है कि क्या ये आपने कैलकुलेशन सही किया है, तो आप या तो 100 में से -11.18 कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, या आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को कैलकुलेट कर लीजिए. फिर आप दोनों ही परसेंटेज को जब ऐड करते हैं तो आपको नियरली दोनों के परसेंटेज का जो एडिशन है वो नियरली 99.9% और 100% वैल्यू आनी चाहिए, जिससे हमें समझ में आएगा कि हमारे कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं है. तो कैसे निकालते हैं हम? मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड अपॉन total mass of compound. और परसेंटेज की बात है तो हम यहाँ 100 करेंगे, ठीक है. मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, जिस एलिमेंट का निकालना है उसका मास लिखेंगे, कंपाउंड का टोटल मास निकालेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लियर है? अब हम बात करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला की. क्लियर है? एम्पेरिकल फार्मूला क्या बताता है?
सिंपलेस्ट फॉर्मूला बताता है। सिंपलेस्ट फॉर्मूला कैसे बताता है? होल कंपाउंड का, सिंपलेस्ट फॉर्मूला कंपाउंड का। कैसे? इसको आप एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, उसे समझिए। जैसे कोई फार्मूला मैंने आपको बोला है P4O10, ठीक है, तो वो रेशियो क्या हो जाएगा? 4:10, ठीक है। आप उस रेशियो को कैंसिल आउट करिए तो आपको क्या मिलता है? 2:5। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। इसका मतलब आपके P4O10 का एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा? P2O5। क्लियर है? इसका एम्पेरिकल फार्मूला होगा P2O5। अच्छा, परसेंटेज, ये जो परसेंटेज हमने डिटरमाइन किया था, इसका मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ। सपोज अगर किसी क्वेश्चन में आता है कि 4% ऑफ हाइड्रोजन, तो आप उसको 4% ऑफ हाइड्रोजन को आप गिवन मास क्या लिख सकते हैं? 4 ग्राम, ठीक है। आप 4% हाइड्रोजन को 4 ग्राम हाइड्रोजन लिख सकते हैं। 4 ग्राम मीन्स इट इज़ द गिवन मास, ठीक है। तो ऐसे आप इसमें से क्या निकाल सकते हैं? एन क्या होता है आपका? नंबर ऑफ मोल्स होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स मीन्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो 4% ऑफ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंपाउंड दिया, ग्लूकोज दिया है, तो 4% ऑफ हाइड्रोजन मीन्स गिवन मास है 4, और अपना टोटल मास, तो ग्लूकोज का टोटल मास निकाल के इसको एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक एम्पेरिकल फार्मूला कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला के बाद जब हम देखते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, तो मैंने आपको एक शॉर्टकट मेथड बताया था रेशियो डिटरमाइन करने का। उसके अलावा ये कुछ स्टेप्स हैं, इसमें देख लीजिए। सबसे पहले हम मास निकालते हैं एलिमेंट का, ग्राम में उसका मास डिटरमाइन करते हैं। फिर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स मैंने आपको अभी बताया है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास है, मॉलिक्यूलर मास हम निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उसे हम डिवाइड करते हैं एक दूसरे से और स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल नंबर डिटरमाइन करते हैं। इस तरीके से देखिए ये अगर कोई फार्मूला है, स्टेप 1 में आपको गिवन मास दिया हुआ है, ठीक है। आपने मास निकाल दिया। अगर क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दिया, ये देखिए 68% दिया हुआ है कार्बन का, 9% हाइड्रोजन, 23% ऑक्सीजन। तो परसेंट दिया है तो 68 ग्राम, 9 ग्राम और 23 ग्राम। उसके बाद स्टेप 2 के हिसाब से हम उसके मोल्स निकालेंगे। तो गिवन मास 68, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास, आपके मोल्स निकल गए। स्टेप 3 में हम इन तीनों में सबसे लोएस्ट नंबर को चेक करेंगे। सबसे लोएस्ट नंबर इसमें क्या है? 1.4 थे, ये लोएस्ट है। इस लोएस्ट नंबर से स्टेप 4 कन्वर्ट नंबर टू होल नंबर, इस लोएस्ट नंबर से सबको डिवाइड करेंगे। आप देख सकते हैं डिवाइड करने के बाद हमें क्या आ रहा है? हमें एक होल नंबर डिटरमाइन करना है। 3.1 है तो हम इसे 3 कर लेंगे, 1 को 1 कर लेंगे। तो जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो क्या निकला है हमारा? C4H3O1, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला निकल गया। अब एम्पेरिकल फार्मूला का आप वेट निकाल लीजिए। तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन आपका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका एम्पेरिकल फार्मूला। तो या तो फिर आप चाहें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इस तरीके भी से निकाल सकते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला में n का मल्टीपल, जैसे मैंने आपको बताया P2O5, क्लियर है। P2O5 के आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? P4O10। इस तरीके से आप किसी भी एम्पेरिकल फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आप यहाँ देख लीजिए। जैसे ये एम्पेरिकल फार्मूला है। जैसे ब्यूटेन है, ब्यूटेन आप पिछली क्लास में भी पढ़कर आए हैं, लेकिन किस फार्मूले से बना है? C2H5। अब C2H5 में आप यहाँ कितने भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? C6H15, ठीक है। तो आप यहाँ कितने भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, पर बेसिक इसका जो 4 और 10 का जो रेशियो है वो 2:5 का। 8:18 का रेशियो देख लीजिए, आप इसका रेशियो देख लीजिए इन सब का, ठीक है। तो ये क्या है? एक एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का कंपैरिजन है, ठीक है। आई होप आपको एम्पेरिकल फार्मूला समझ में आया होगा। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एलिमेंट के बीच में, जिससे मिल के आप फार्मूला या बड़े बड़े फार्मूलाज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।